तो चलिए दोस्तों, इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक वर्ड है कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है कबूल करना। कल्प्रिट, इसका मतलब होता है गुनाहगार, मतलब दोषी। नैब, इसका मतलब होता है दबोचना, मतलब कि पकड़ना। जैसे कि पुलिस अपराधियों को नैब करती है, मतलब दबोचती है, पकड़ती है। उसके बाद है टेम्प्ट, इसका मतलब होता है लुभाना, मतलब ललचाना। टिप ऑफ, इसका मतलब होता है गुप्त सूचना और आगाह करना भी होता है टिप ऑफ का अर्थ। चलिए, वेस्ट, इसका मतलब होता है अंडर गारमेंट्स, जैसे कि गंजी, बनियान, कच्छा, ये सब वेस्ट कहलाता है। उसके बाद है मिसक्रिएंट, इसका मतलब होता है उपद्रवी, बदमाश। उसके बाद है मेक ऑफ विथ, इसका मतलब होता है चुरा कर भाग जाना। उसके बाद है इंटीग्रिटी, इसका मतलब होता है ईमानदारी। ऑनेस्टी का मतलब भी होता है ईमानदारी, और इंटीग्रिटी का मतलब भी होता है ईमानदारी। मतलब आपको ऑनेस्टी का एक सिनोनिम सीखने को मिल गया, समानार्थी शब्द सीखने को मिल गया, पर्यायवाची शब्द सीखने को मिल गया। चलिए, उसके बाद अपीयरेंस, इसका मतलब होता है वेशभूषा, रूप रंग, हुलिया। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। इस आर्टिकल में भी आपको ढेर सारे नए मतलब कि वर्ड सीखने को मिलेंगे, जो वर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस किया उसके अलावे। तो क्या कह रहा है कि बुक थेफ्ट्स, थेफ्ट मतलब होता है चोरी, थीप मतलब होता है चोर, और थेफ्ट मतलब होता है चोरी। हैव फ्रस्ट्रेटेड लाइब्रेरीज एंड बुक स्टोर्स फॉर डिकेड्स। डिकेड मतलब होता है दशक, मतलब कि 10 वर्षों का जो एक अवधि होता है, एक पीरियड होता है, उसको डिकेड कहा जाता है। तो कह रहा है कि बुक का चोरी ने लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स को दशकों से क्या किया है, तो फ्रस्ट्रेट किया है। फ्रस्ट्रेट करना मतलब हताश करना, निराश करना। आई क्या करा है, पीपल स्टील बुक्स फॉर डिफरेंट रीजन्स, सेलिंग, रीडिंग, कलेक्टिंग और टेकिंग नोट्स। मतलब लोग बुक्स चोरी करते हैं। स्टील मतलब होता है चोरी करना, भिन्न भिन्न कारणों से, ठीक है ना। उनमें से कुछ कारणों को बताया गया है, जैसे कि सेलिंग करने के लिए मतलब बेचने के लिए, रीडिंग करने के लिए मतलब पढ़ने के लिए, आ, या फिर इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, या फिर नोट मतलब कि उसमें से नोट्स मतलब कि बनाने के लिए, ठीक है। आई क्या करा है कि लास्ट ईयर मतलब बीते वर्ष द पुलिस नैप्ड अ बेंगलुरु रेजिडेंट। रेजिडेंट मतलब होता है बासिंदा, निवासी, इन उधग मंडलम, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु का एक जगह है। तो कह रहा है कि बीते वर्ष पुलिस ने दबोचा एक बेंगलुरु के बासिंदा को। कहाँ से, तो उधग मंडलम से, जो कि तमिलनाडु में है। फॉर स्टीलिंग अ 116 ईयर ओल्ड बुक, मतलब कि एक 116 वर्ष के पुराने किताब को चुराने के लिए। फ्रॉम द नीलगिरी लाइब्रेरी, मतलब नीलगिरी लाइब्रेरी से। आगे क्या कर रहा है, द लाइब्रेरी ऑफिस बियरर्स। देखिए, ऑफिस बियरर मतलब वह होता है पदाधिकारी, मतलब जहाँ पर कोई काम करने वाला होता है उसके हाथ में जो कुछ पावर वगैरह होता है वो पदाधिकारी हुआ वहाँ का। ऑफिशियल भी कहा जाता है और ऑफिसर भी कहा जाता है, सब एक ही तरीके से प्रयोग होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि द लाइब्रेरी ऑफिस बियरर्स वर टेकिंग स्टॉक ऑफ द बुक्स आफ्टर द ऊटी लिटरेचर फेस्ट इन अक्टूबर व्हेन दे फाउंड द बुक मिसिंग। मिसिंग मतलब होता है गायब। अब देखिए, टेक स्टॉक ऑफ, इसका मतलब होता है जायज़ा लेना, ठीक है। तो कह रहा है कि जिस लाइब्रेरी की बात किया गया हो उसके जो ऑफिस बियरर्स है, यानी कि पदाधिकारी लोग थे, वो क्या कर रहे थे, तो जायज़ा ले रहे थे बुक्स का, है ना। आफ्टर द ऊटी लिटरेचर फेस्ट, यानी कि ऊटी एक जगह है जो कि आपको तमिलनाडु में है, वहाँ एक साहित्यिक क्या था, तो फेस्ट हुआ था, ठीक है। तो अक्टूबर में व्हेन दे फाउंड द बुक मिसिंग, वहाँ पर जब उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, तो बुक को मतलब कि गायब देखा। उसके बाद बुक्स का जायज़ा ले रहे थे। आई क्या कर रहा है, द लाइब्रेरी फाइल्ड अ कंप्लेंट। कंप्लेंट मतलब होता है शिकायत, और कंप्लेन मतलब होता है शिकायत करना। देखिए, टी नहीं रहेगा तो वर्ब हो जाएगा, और टी है तो नाउन है, ठीक है। तो एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूज होने वाला चीज़ है ये। जैसे कि कंप्लेंट की जगह पर कंप्लेन देता है, या फिर कंप्लेन की जगह पर कंप्लेंट देता है। तो आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है कि कंप्लेंट जो है नाउन होता है और कंप्लेन वर्ब होता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, द लाइब्रेरी फाइल्ड अ कंप्लेंट विथ द नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट पुलिस, यानी कि लाइब्रेरी ने क्या किया, तो फाइल किया, दर्ज किया एक शिकायत, किसके पास, तो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास। हु देन, जो, तब,
हु किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो नीलगिरी पुलिस के लिए प्रयोग हुआ है। स्टार्टेड मतलब कि शुरू किया। एन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है छानबीन, जांच पड़ताल, तो जांच पड़ताल शुरू किया। वीक्स लेटर सप्ताहों बाद द पुलिस रिसीव्ड अ टिप ऑफ, पुलिस ने क्या किया, पाया, प्राप्त किया एक गुप्त सूचना अबाउट द बुक, बुक के बारे में, ऑन सोशल मीडिया मतलब सोशल मीडिया पर। आई क्या कह रहा है, विद द हेल्प ऑफ द साइबर क्राइम सेल, यानी कि साइबर क्राइम सेल की मदद से दे ट्रैक डाउन द कल्प्रिट, उन लोगों ने क्या किया, मतलब पुलिस ने क्या किया, तो इसको दोषी को, गुनाहगार को मतलब कि ट्रैक डाउन कर लिया, मतलब कि पकड़ लिया, मतलब कि उसका पता कर लिया। हु एडमिटेड डैट, जिसने क्या किया, स्वीकार किया कि ही प्लान, कि वह योजना बनाया, उसने योजना बनाया, मतलब जो पकड़ाया उसने योजना बनाया क्या करने का, तो टू सेल द बुक मतलब बुक को बेचने का, जो बुक चोरी हुआ था उसको बेचने का, फॉर अ फैंसी प्राइस, फैंसी प्राइस मतलब यहाँ पर होगा अच्छा खासा दाम, आकर्षक दाम, तो मतलब कि आकर्षक मूल्य पर बेचने का उसने प्लान किया। आई क्या कह रहा है कि ईयर्स अगो, वर्षों पहले, आई रीड अबाउट अ रिनाउंड ऑथर, ऑथर मतलब होता है लेखक, रिनाउंड मतलब होता है फेमस, तो मैंने एक मतलब कि फेमस लेखक के बारे में पढ़ा। हु स्टोल, स्टील का स्टोल हो गया है, एन अरेबिक बुक फ्रॉम अ कैरो लाइब्रेरी, जिसने क्या किया था, चोरी किया एक अरेबिक बुक, कहाँ से, तो कैरो लाइब्रेरी से। विच हैड आल्सो डिजिटाइज द बुक, जिसने, विच किसके लिए आया है, तो उस लाइब्रेरी के लिए, जिसने क्या किया हुआ था, तो उस बुक को डिजिटाइज भी कर दिया था, मतलब उसका डिजिटल वर्जन मतलब तैयार कर दिया था, डिजिटल फॉर्मेट में, मतलब कि ला के रख दिया था उस बुक को। उसके बाद कह रहा है कि इट वाज अ रेयर कॉपी, यह एक दुर्लभ कॉपी था, इस बुक को उसने चोरी किया हुआ एक दुर्लभ था। आगे क्या करा, द ऑथर रीड द बुक, ऑथर ने क्या किया, बुक को पढ़ा, थ्रूली मतलब कि पूरे गहराई से आर पार पढ़ गया, एंड टूक नोट्स, और मतलब उससे नोट्स लिए। आगे क्या करा, हाउएवर हालांकि, बर्डन्ड बाई गिल्ट, गिल्ट मतलब होता है अपराध बोध, मतलब कि आपके अंदर जो फीलिंग हो जाता है कि ये कुछ किए, गलत किए का जो आपके अंदर मतलब कि फीलिंग हो जाता है, उसको ही गिल्ट कहा जाता है, अपराध बोध कहा जाता है, गिल्ट से गिल्टी बनता है, ठीक है। तो गिल्टी मतलब दोषी होता है, और गिल्ट मतलब होता है आपके अंदर जो कोई मतलब कि खराब काम करने का जो आपके अंदर एक फीलिंग आ जाता है निगेटिव, उसको गिल्ट कहा जाता है। और बर्डन मतलब कि बोझ से दबना, तो कह रहा है कि हालांकि गिल्ट से कि बोझ से दबा हुआ, ही रिटर्न टू द लाइब्रेरी ईयर्स लेटर, वर्षों बाद उसने क्या किया, तो मतलब लाइब्रेरी रिटर्न हुआ, लौटा, एंड एडमिटेड टू स्टीलिंग द बुक, और मतलब कि स्वीकार कर लिया बुक चोरी करने का। आई क्या कह रहा है कि वेन क्वेश्चन बाय द लाइब्रेरियन, जब लाइब्रेरियन के द्वारा मतलब प्रश्न किया गया, द ऑथर सेड, ऑथर ने कहा, ही वॉज टेम्प्टेड, कि वह ललचा गया था, बिकॉज द बुक वॉज अनअवेलेबल इन द मार्केट, क्योंकि वो जो बुक था वह मार्केट में मतलब कि अवेलेबल नहीं था। द लाइब्रेरियन लेट द ऑथर कीप द बुक, लाइब्रेरियन ने उस बुक को, उस ऑथर को रखने दिया, अलाउ किया, ठीक है। बट रोट इन इट, लेकिन इसमें लिखा, गिफ्टेड टू अ वर्थी स्टूडेंट हु स्टोल दिस बुक, मतलब कि ये बुक जो है गिफ्ट किया गया जो इस उस स्टूडेंट को जो इसके योग्य है, जिसने इस बुक को चोरी किया था, मतलब कि जो मतलब बुक चोरी करने वाला था वो भले ही चोरी किया, लेकिन वह इस बुक के मतलब कि योग्य है, मतलब उस बुक का इज्जत मतलब करता है, इसीलिए उसको गिफ्ट कर दिया गया। आगे क्या कह रहा है, एंड एंटीक्वेरियन बुक सेलर, एंटीक्वेरियन मतलब होता है पुराना, ठीक है। तो एक पुराने किताबों का विक्रेता इन बेंगलुरु, बेंगलुरु में, हुज शॉप आई फ्रिक्वेंटेड, जिसकी दुकान पर मैं बार बार जाता था, फ्रिक्वेंट मतलब होता है बार बार जाना, ऑफन एक्सप्रेस्ड फ्रस्ट्रेशन, वह अक्सर व्यक्त करता था फ्रस्ट्रेशन, अबाउट बुक्स गोइंग मिसिंग, यानी कि बुक्स गायब होने का। इट बिकेम अपेरेंट, यह मतलब कि साफ हो गया, बिकम अपेरेंट मतलब कि साफ हो जाना, डैट कि अ बुक थीप वाज ऑन द प्रॉल, कि एक मतलब कि जो किताब चुराने वाला जो था, किताब चोर जो था वह क्या था, तो ताक में था, ऑन प्रॉल मतलब होता है ताक में होना। आई क्या कर रहा है, द मिसक्रिएंट वुड एंटर द सर्विलांस फ्री स्टोर, यानी वो उपद्रवी क्या किया करता था, तो प्रवेश किया करता था सर्विलांस फ्री स्टोर में। देखिए सर्विलांस फ्री, सर्विलांस मतलब क्या होता है, निगरानी, और सर्विलांस फ्री है तो इसका मतलब क्या है कि वो उसमें कोई निगरानी वगैरह नहीं है। जैसे कि बहुत सारे ऐसा दुकान होता है जो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते रहते हैं कि कौन किताब चुरा रहा है, कहाँ पर क्या रखा हुआ है, मतलब कि उतना निगरानी नहीं करते रहते हैं, तो वैसा ही दुकान का बात हो रहा है।
एंड एक्ट लाइक ही वाज ए पेरूजिंग बुक्स। और मतलब कि सर्विलांस फ्री स्टोर में मतलब कि प्रवेश करता था और ऐसे मतलब कि एक्ट करता था जैसे कि वह बुक्स को मतलब कि ध्यान से पढ़ रहा है। पेरूज मतलब होता है ध्यान से पढ़ना। आगे क्या कर रहा है, वाइल द ओनर एंड हिज एम्प्लॉयज वर बिजी अटेंडिंग टू अदर कस्टमर्स द मैन वुड मेक ऑफ विथ अ बुक टाइमिंग हिज एग्जिट टू अ नाइस सिटी। तो कह रहा है कि जब मतलब कि ओनर और जो उसके एम्प्लॉय मतलब किताब दुकान का मालिक और उसके जो कर्मचारी लोग मतलब कि व्यस्त रहते थे अन्य ग्राहकों में, तो उनकी बातों पर ध्यान दे रहे होते थे, उनसे मतलब कि बात कर रहे होते थे या उनसे मतलब कि कुछ उनका इंटरेक्शन हो रहा होता था, तब वो आदमी क्या करता था, बुक एक चुरा करके भाग जाता था। और वो जो उसका एग्जिट का टाइम था जो था वो बहुत ही सटीक था, बहुत ही बारीक तरीके से मतलब कि निकलता था कि किस टाइम उसको निकलना है, बहुत अच्छे तरीके से सटीकता के साथ ही काम करता था। नाइसिटी मतलब सटीकता होगा। उसके बाद कह रहा अकेजनली कभी कभार ही वुड परचेस बुक्स एंड डिस्क्रीटली स्लीप एन एक्सपेंसिव वन इन द मिडल। कभी कभी वो क्या करता था मतलब कि बुक्स खरीदता था और चतुराई से, डिस्क्रीटली मतलब चतुराई से, स्लीप मतलब सरका देना, खिसका देना, एक महंगी किताब को सरका देता था इन द मिडल मतलब बीच में, बहुत सारे बुक्स के बीच क्या कर सरका देता था। आगे क्या कर रहा है, नो बॉडी डाउटेड हिज इंटीग्रिटी, कोई भी उसके ईमानदारी पर शक नहीं करता था। गिवेन हिज पॉलिस्ड अपीयरेंस, उसका जो पॉलिश किया हुआ अपीयरेंस था मतलब कि जो हुलिया जो था, जो अंदर से कुछ और था ऊपर से कुछ और था, इसकी वजह से मतलब कि क्या होता था तो कोई उसकी ईमानदारी पर मतलब डाउट नहीं किया करता था, नहीं करता था। आगे क्या कर रहा है, द थिप यूज टू कंसील द बुक्स इन हिज पॉकेट बैग और वेस्ट बिफोर परफॉर्मिंग द वैनिसिंग एक्ट। वैनिस मतलब होता है गायब होना या गायब करना, और कंसील मतलब होता है छिपाना। तो चोर जो क्या किया करता था, छुपाया किया करता था बुक्स को अपने पॉकेट में, बैग में और गंजी बनियान कक्षा में, मतलब कि ये जो गायब करने का कारनामा करने से पहले। हिज कलेक्शन ग्रू बाई लिप्स एंड बाउंड्स। देखिए बाई लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है तेज़ी से, तो उसका जो संग्रह जो बुक का था वह क्या हो गया, तेज़ी से बढ़ गया। बट एज टाइम पास, लेकिन समय गुजरने के साथ द बुक शॉप ओनर ग्रो सस्पिशस। ग्रो सस्पिशस मतलब होता है शक्की होना, सस्पिशस मतलब शक्की होता है और ग्रो सस्पिशस मतलब होगा शक्की होना। तो जो बुक शॉप का ओनर जो था वह क्या हो गया, शक्की हो गया ऑफ हिज एक्टिविटी, उसके क्रियाकलाप को लेकर के। आगे क्या कर रहा है, वन डे एक दिन, ही सॉ द मिसक्रिएंट एंटरिंग द स्टोर विथ नथिंग। कह रहा है कि एक दिन क्या कहते हैं, ही सो मतलब उस दुकान के मालिक ने देखा उस उपद्रवी को प्रवेश करते हुए मतलब कि खाली हाथ, विथ नथिंग मतलब उसके पास कुछ भी नहीं था, बट लिविंग विथ अ नोटिसेबल बल्ज अंडर ही शर्ट। लेकिन वो निकलता हुआ उसको देखा, एक मतलब कि नोटिसेबल उभार था उसके शर्ट के अंदर, बल्ज मतलब उभार होता मतलब फूला हुआ था उसका शर्ट। उसके बाद कह रहा है कि ऑन बीइंग कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंट मतलब होता है सामना करना, मतलब कि सामना किए जाने पर, द रॉबर पुल्ड आउट द स्टोलन बुक। तो उस रॉबर ने क्या किया, जो चुराए हुए बुक को मतलब कि बाहर निकाला, रिटर्न इट, इसे वापस किया, एंड कन्फेस टू हिज क्राइम, और अपने अपराध को कबूल कर लिया। आई क्या करा, द कंपैशनेट ओनर पार्डन्ड हिम। तो वो जो दयालु, कंपैशनेट मतलब होता है दयालु, उस मतलब उसे क्या कर दिया, तो माफ़ कर दिया। पार्डन मतलब होता है माफ़ करना। बट एडवाइज्ड हिम, लेकिन उसे सलाह दिया, टू मेंड हिज वेज, अपना चाल चलन सुधारने के लिए। मेंड वेज मतलब होता है चाल चलन सुधारना। द ओनर्स एक्ट, यानी कि जो ओनर का जो एक्ट था, हैड अ पावरफुल इम्पैक्ट, उसका एक क्या हुआ था, तो एक पावरफुल मतलब कि असर हुआ था, इम्पैक्ट मतलब असर। ट्रांसफॉर्मिंग द थीप इनटू अ रिफॉर्म्ड इंडिविजुअल, और उस मतलब कि उसका इम्पैक्ट ऐसा था कि वह बदल गया चोर किस में, तो एक सुधरा हुआ व्यक्ति में। इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति होगा, व्यक्तिगत भी होता है, रिफॉर्म मतलब सुधरा हुआ कहेंगे। आई क्या कर रहा है, द ही फॉर्ज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ द बुक सेलर। उसने क्या किया, बना लिया, फॉर्ज मतलब यहाँ पर वो बनाना, एक मतलब तगड़ा बॉन्ड उसके साथ मतलब अपनापन बना लिया बुक सेलर के साथ। एंड केप्ट परचेसिंग बुक्स फ्रॉम हिज प्रीफर्ड स्टोर, और बुक्स खरीदना जारी रखा अपने प्रीफर्ड स्टोर से, मतलब कि अपने मनचाहा स्टोर से। प्रीफर किया हुआ चीज़ क्या होता है, आपका मनचाहा होता है। उसके बाद क्या कहा है कि हाउएवर, हालांकि ईयर्स लेटर, वर्षों बाद, द मैन वो आदमी, नाउ नो लॉन्गर अ बुक थीप, अब वो जो मतलब कि अब एक किताब चोर नहीं है। सरप्राइज द बुक सेलर, मतलब कि चकित कर दिया बुक सेलर को, बाय ब्रिंगिंग अ पाइल ऑफ बुक्स, यानी कि बुक्स का एक ढेर ला करके
एंड गिफ्टिंग देम, और उसे मतलब कि उपहार स्वरूप दे करके टू द स्टोर, यानी कि उस स्टोर को। आई क्या कह रहा है कि हिज एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर मतलब होता है जो आपको नियुक्त करता है, वो आपका एम्प्लॉयर होता है, और जिसके लिए आप नियुक्त होते हैं वो आप उसके एम्प्लॉई होते हैं। तो उसके मतलब कि एम्प्लॉयर ने क्या किया था, हैड ट्रांसफर्ड हिम, उसे मतलब कि ट्रांसफ़र कर दिया हुआ था टू अ रिमोट टाउन, एक मतलब दूर के शहर में। एंड ही ऑप्टेड नॉट टू बर्डन हिमसेल्फ विद द वेट ऑफ दिस बुक्स, और उसने चुना कि ये जो बुक का बोझ है वो उसको मतलब कि उससे मतलब खुद को बोझिल ना करने का उसने चुनाव किया। तो इसके लिए इसलिए क्या किया, द इलेटेड बुक सेलर थैंक्ड हिज स्टार्स। तो इलेटेड मतलब होता है प्रसन्न, और बुक्स थैंक योर लकी स्टार एक इडियम होता है, फ्रेज होता है। तो उसका मतलब होता है अपने किस्मत को मतलब कि वाहवाही देना। फॉर द विंडफॉल, विंडफॉल मतलब होता है ऐसा चीज़ जो आपको अप्रत्याशित रूप से मिला हो, जिसका आपको उम्मीद नहीं हो, वो चीज़ आपको मिल जाए तो उसको विंडफॉल कहा जाता है। तो जो प्रसन्न बुक सेलर जो था उसने क्या किया, अपने किस्मत को मतलब शाबाशी दिया, जो उसको अचानक से मिला था चीज़, जो उसका खोया हुआ बुक सब मिल गया था। मतलब जो बुक सब वो चुराता था वो सब, वही बुक सब का ढेर हो गया तो वही ला करके दिया था। आई क्या करा, द बुक्स हैड फाइनली रिटर्न होम फॉर गुड, जो पुस्तकें थी जो कि चोरी हुए थे वो अंततः क्या हो गया, तो वापस आ गया था घर फॉर गुड। फॉर गुड का अर्थ होता है हमेशा के लिए, मतलब परमानेंटली। ठीक है, यह एक इडियम है। तो इस तरीके से ही एक स्टोरी था। और दोस्तों अगर आप भी बैंकिंग एसएससी या फिर अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इंग्लिश को बेसिक तौर पर सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों सगे संबंधियों को भी साझा कर दें। कुछ बात है जो आप जानना चाहते हैं या कुछ सुझाव है तो कमेंट करें। थैंक यू।